सबसे पहले अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है, फिर मेन वर्ब्स पढ़ी है। हेल्पिंग और मेन वर्ब्स को भी अपन एज ए अभी तक मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप की वर्ब्स हैं, अभी अपन सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इनको एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब नहीं है अभी, हाँ कभी कभी मान ली जाती हैं जब तक और कोई मेन वर्ब नहीं आती है तब तक, है ना। बाकी मॉडल वर्बन सपोर्टिव वर्ब्स हैं मेन वर्ब की, जो मेन एक्शन का सब्जेक्ट का मूड बताती हैं। मॉडल वर्बन का क्या काम है? मूड बताने का काम है, ठीक है। और ये कौन कौन सी होती हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी चीजों की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आएगी तो इसका मतलब वो मेन वर्ब तो नहीं है, तो मेन वर्ब जरूर होगी। कभी कभी कोई सेंटेंसेस जैसे भी बन जाते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ में कि मेन वर्ब की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो कैसे क्या सब कुछ होता है अपन को चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वी हैव 7 मॉडल वर्ब्स। अभी कितनी मॉडल वर्ब्स है अपने पास? 7 मॉडल वर्ब्स हैं बस, ठीक है। कौन कौन सी है देखो, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन एंड द लास्ट वन इज ड्यूरफन। किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो कोई मेरे को बता देना, ठीक है। क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन एंड ड्यूरफन, ये भी बाकी उन्हीं वर्ब्स की तरह दिख रही हैं, लेकिन इनको हमें सेपरेटली लर्न करना है, ठीक है। मीनिंग देखो इनके, क्योनन का मतलब हो गया कैन, जोलन शुड, वोलन विश, विश या फिर टू विश, म्योस्टन ये टू वांट भी होता है ना, टू वांट, एंड म्योस्टन टू वांट, या जर्मन वर्ड लिख दिया मैंने, टू वांट या फिर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, म्योगन टू लाइक, टू लाइक। अब ये म्योगन है पसंद करना, कल जो अपन बात कर रहे थे गेफालन वो पसंद आना और ये पसंद करना। म्यूशन मस्ट के लिए है एंड ड्यूरफन टू बी अलाउड। ड्यूरफन का क्या मीनिंग है? टू बी अलाउड, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मेन बात ये आ रही है कि इनको अलग अलग इनका जो मीनिंग आ रहा है किस किस सेंस में यूज करेंगे। क्योनन का मीनिंग है कैन, जो आपको यूज करना है आपके किसी भी स्किल के लिए, एबिलिटी के लिए, किसी भी स्किल के लिए, एबिलिटी के लिए। अगर आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो तो, अगर आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो तो दैट मीन्स मे के लिए। आगे बात समझ में, राइट। मे के लिए इधर ड्यूरफन भी है, कई बार ये भी यूज होता है, लेकिन इसको अपन यूज करते हैं टू बी परमिटेड, टू बी अलाउड। क्या आएगा ये? टू बी अलाउड, टू बी परमिटेड, टू बी अलाउड, आज्ञा होना, आज्ञा होना, आज्ञा देना नहीं, खुद को आज्ञा होना, ठीक है। शुड, शुड बात करता है ड्यूटी की। आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन की, तो क्या यूज करोगे? शुड यूज करोगे। विश ये आपकी डिजायर हो गई, कोई इच्छा, और म्योस्टन हो गया वोलन टू विश, डिजायर के लिए, एंड म्योस्टन हो गया वांट, वुड लाइक टू, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। म्योगन लाइक पसंद करना, म्यूशन मस्ट, मस्ट के बाद का मस्ट का मीनिंग ये हो गया कि ये काम करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, या नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो ये 7 वर्ब, मॉडल वर्ब्स हैं अपने पास जिनको अपन को लर्न करना है, ठीक है। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस अच्छे से चीजें 2-3 स्टेप्स में ध्यान से लर्न करते जाओ कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब है, उनके मीनिंग क्या है, उनको क्यों यूज करेंगे, पता चल गई चीजें। या क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन मॉडल वर्ब है। मीनिंग इनके क्योनन का कैन, जोलन शुड, वोलन विश या फिर वांट, म्योस्टन वांट भी होता है, वुड लाइक, दोनों में क्या फर्क है?
वोलन में क्या होता है, आपकी चीजें सिर्फ सिंपल दिमाग में आई हैं, आपकी इच्छा है ऐसा कोई काम करने की, और म्योस्टन में आप वो काम करना ही चाहते हो, यहां स्ट्रॉन्ग है, यहां बात पे जोर है, ठीक है। म्योगन में आप कोई चीज किसी पर्सन को पसंद करते हो। म्यूशन आपको काम करना ही पड़ता है, अब जर्मन सीख रहे हो तो ग्रामर सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, खुद परमिटेड होना। आई बात समझ में? खुद आज्ञा देना नहीं किसी को, खुद होना, आज्ञा तो किसी और ने दी आपको। ओके चलो, ये मॉडल वर्ब्स है। अब मेन बात आ रही है इनको यूज कैसे करें। तो जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, यस एग्जाम्पल, ड्यूरेशन का एग्जाम्पल सबके करेंगे, जितनी भी है ना सबके एग्जाम्पल करेंगे। अभी पढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप। आपका पहले का कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार वहीं ब्रेक कर दो, अभी चीजें देखते जाओ, राइट। नेक्स्ट चीज ये आ रही है कि इन मॉडल वर्ब्स को यूज कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जब सेंटेंसेज बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यूज करने वाले हो सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? मोडल वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब जो होगा ये होगा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है फुल, पूरी वर्ब प्रेजेंट में, ठीक है। मेन वर्ब जो भी आई आपकी, कोखन, काउफन, लर्नन, त्रिंकन, एसन, लेजन, ह्योरन, श्राइबन, वो सारी पूरी की पूरी एंड में आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगी। सब्जेक्ट के हिसाब से तो वही वर्ब लगती है जो सेकंड पोजीशन पे होती है, और यहां पर सेकंड पोजीशन पे क्या है? मोडल वर्ब। या ज्योति कोई क्वेश्चन आए तो पूछना, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर क्या लगेगा? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, इसका मतलब ये हो गया हमें मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। जितनी भी मॉडल वर्ब है सबका कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। और मॉडल वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत ही यूनिक है, सिंपल है। कैसे? आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं और आपको बस ये पता लगाना है इसके साथ क्या यूज होगा। आई बात समझ में? अगर इसका पता लग गया इसके साथ क्या यूज होगा तो बाकी सब इजी है। कैसे? देखो, हाँ मेन वर्ब पूरी, भाई मेन वर्ब तो होगी सेंटेंस में। मॉडल वर्ब आ गई है तो वर्ब भी, मॉडल वर्ब भी तो वर्ब भी है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, देखो जो स्ट्रक्चर हमने ये लिखा है, एक सेकेंड मैं इसको आगे लेके आता हूं स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर जो लिखा है इसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से तो मॉडल वर्ब लगा दोगे और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है। मेन वर्ब आकुजाटिव है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव। ये अभी सेंटेंसेस बनाने सीखे थे ना अपन ने। मेन वर्ब डाटिव है, ऑब्जेक्ट डाटिव। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स भी आएंगी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो फिर मॉडल वर्ब आकुजाटिव ही होंगी, क्योंकि हमने नॉमिनेटिव तो 4 लिख रखी हैं, ठीक है। अभी अपन ने 13 लिखी है डाटिव में, बची भी सारी आकुजाटिव, है ना। एक बार तो इस स्ट्रक्चर का अपन को ध्यान रखना है। और अभी अपन एक बार सारी वर्ब्स का कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, या जितनी भी वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले क्योनन। क्योनन का मीनिंग क्या है? कैन। सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी अपन को, इश, दू, एरजी, वियर, ईयर, जी, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको ये बोला कि आपको ये पता करने की जरूरत है बस इसके साथ क्या आएगा, क्योंकि वो चीज याद ही करनी पड़ती है, उसका कोई रूल नहीं है कि ऐसा क्यों आया। इसके साथ आएगा कान। क्या आएगा? कान। आई बात समझ में? ये मेन, ये याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आगे देखो, आगे का मामला इजी है। जो इसके साथ पार्ट आया उसको दू में यूज करके उसमें लगा देंगे एसटी, दो में हमेशा। और ये सिर्फ एक मॉडल वर्ब की बात नहीं है, जितनी भी अब आगे आएंगी ना सबकी यही कहानी है। इश कान, दो कांस, एरएसजी के साथ वो ही यूज करना है जो इसके साथ था, टी नहीं लगाना, है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और फिर आगे का इजी और भी, वियर के साथ पूरी वर्ब आएगी, क्योनन, ईयर के साथ टी लग जाएगा, ईयर क्योंट, और जीजी के साथ भी पूरी वर्ब क्योनन। क्योनन वर्ब का कॉन्जुगेशन समझ में आया क्या?
इसके साथ काना है, उसको याद ही करना पड़ेगा। इश्कान दू कांस्ट, इश्कान दू कांस्ट। एरएसजी के साथ वही पार्ट यूज होगा जो इश के साथ आया है। स्क्रीन पे देखो भाई, एरएसजी कान, वियर के साथ में क्योनन, ईयर क्योंट एंड जीजी क्योनन। ठीक है, अब देखो जोलन का, देखो इसी पैटर्न पे जोलन का मीनिंग क्या है? शुड, चाहिए। इज जोल। अब आप पूरा कर सकते हो, दू के साथ क्या कर दोगे? जोल्स्ट। एरएसजी के साथ में जोल, टी नहीं लगाना है ना। वियर के साथ में पूरी वर्ब जोलन, ईयर के साथ में जोल्ट एंड जीजी के साथ में जोलन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है अपनी वोलन। वोलन का मीनिंग क्या है? टू विश, डिजायर, इच्छा। इश विल, अब ये इंग्लिश वाला विल नहीं है। इश विल का मतलब हो गया आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है। या दू विल्स्ट, एरएसजी विल, वियर वोलन, ईयर वोल्ट, जीजी वोलन। ऑल क्लियर? नेक्स्ट वन म्योस्टन। इसके मेन पार्ट की एंडिंग टी है, तो देखना क्या होता है। म्योस्टन मीन्स टू वांट, चाहना। तो इश म्योस्टर, दू के साथ आएगा म्योस्टेस्ट। टी या डी आई तो एक्स्ट्रा ई रख रहे हैं ना, दू म्योस्टेस्ट। एरएसजी म्योस्टर, वही जो इसका था। फिर वियर के साथ में पूरी वर्ब वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट एंड जीजी म्योस्टन। क्लियर? जीजी म्योस्टन। ठीक है, देन वी हैव म्योगन। म्योगन टू लाइक, टू लाइक पसंद करना। इशमाग, दू मार्क्स्ट, एरएसजी माग, वियर म्योगन, यस पूरी वर्ब। ईयर में टी लग जाएगा मेन पार्ट में, ईयर म्योग्ड एंड जीजी म्योगन। ठीक है, आइन स्वाई द्राई फिर फिर होगी, दो और बची हैं म्योगन। देन वी हैव म्यूशन। नेक्स्ट वर्ब इज म्यूशन, मस्ट के लिए। XYZ आपको काम करना जरूरी है या मैंडेटरी है। यहां पर देखना है इस मोस, दू मोस्ट, सिर्फ टी लगाएंगे क्योंकि डबल एस ऑलरेडी है, इस चीज का ध्यान रखना। एरएसजी मोस, वियर म्यूशन, ईयर म्यूस्ट एंड जीजी म्यूशन। जीजी के साथ क्या आएगा? म्यूशन। ओके, एक वर्ब अपनी रह गई, उसके लिए भी स्पेस कर लेते हैं अपन। या अब आ जाएगी ड्यूरफन। नेक्स्ट वर्ब अपनी कौन सी है? ड्यूरफन। ड्यूरफन मीन्स टू बी अलाउड, टू बी अलाउड, आज्ञा होना। ड्यूरफन टू बी अलाउड। तो इश डार्फ, अब ये डार्फ याद रखना है आपको, इसके साथ क्या यूज हो रहा है? डार्फ। दू डार्फ्स्ट, एरएसजी डार्फ, वियर ड्यूरफन, ईयर ड्यूर्फ्ट एंड जीजी ड्यूरफन। ठीक है भाई, तो ये है अपना यहां पर वर्ब कॉन्जुगेशन। जितनी भी अपनी वर्ब्स आ रही है सबका वर्ब कॉन्जुगेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर अपन को ध्यान रखना है, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से अपन इन वर्ब्स को सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से। और फिर उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपन को यूज करना है एंड में जो मेन वर्ब आ रही है। ठीक है, सारी वर्ब से वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वर्ब अपनी आ रही है क्योनन। किसी को भी कुछ डाउट हो तो बोलना पहले, या क्योनन, कैन के लिए। फॉर एग्जाम्पल
शी कैन राइट एन ईमेल, शी कैन राइट एन ईमेल, वह एक ईमेल लिख सकती है, उसकी एक एबिलिटी है, उसकी ये स्किल है, उसने सीखा है, राइट? तो वह ईमेल लिख सकती है। यहां पर मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और उसके जस्ट बाद में मेन वर्ब है, लेकिन जर्मन में हमको क्या करना है, इस मेन वर्ब को एंड में यूज करना है। कोई नया वर्ड तो नहीं है आपके लिए यहां पर? ईमेल, ईमेल को बोलते हैं दी ईमेल, ईमेल को क्या बोलेंगे? दी ईमेल। नए वर्ड सबसे पहले लिखने हैं ताकि हम जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई कर सकें। सी को क्या बोलेंगे? जी। क्योंन मॉडल वर्ब है, जी के हिसाब से क्या आएगा? कान, जी कान, जी कान सब्जेक्ट हो गया, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब हो गया। राइट कहां चला जाएगा? लास्ट में। राइट को क्या बोलते हैं? श्राइबन, स्क्राइबन नहीं, हाँ श्राइबन, और श्राइबन पूरा आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, कंप्लीट वर्ब, ठीक है। ईमेल को बोलते हैं ईमेल, ईमेल को ईमेल बोलते हैं। अब सारे वही रूल अपने वापस आ जाएंगे कि आर्टिकल क्या लगाना है। सेंटेंस में क्या था? शी कैन राइट एन ईमेल, ठीक है। एक ही टेबल में जाना है, सब लोग अब कैलकुलेट करो कौन सा आर्टिकल आएगा। एक ही टेबल में आएगा दी, दी मतलब फेमिनिन पार्ट। एक ही टेबल में फेमिनिन पार्ट में 3 ऑप्शन है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ठीक है। श्राइबन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव, तो क्या आएगा? आइन है, ठीक है। तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या बन गया? जी श्राइब्ड आइने ईमेल। आई बात समझ में? ओके, अनदर सेंटेंस। हाँ ईमेल ही रहेगा, इंग्लिश का वर्ड है। वी कैन थैंक द मैन, वी कैन थैंक द मैन, हम उस आदमी को थैंक यू बोल सकते हैं। अब डेफिनेट कोई पर्टिकुलर आदमी आ गया कि हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वी के लिए वियर, कैन के लिए पूरी वर्ब आ जाएगी वियर क्योनन, ठीक है। थैंक एंड में चला जाएगा। मेन को बोलते हैं मान, डेर मान होता है, मेल है। और थैंक को क्या बोलेंगे? डांकन। थैंक के लिए वर्ब क्या है? डांकन। अब यहां पर क्या आएगा? दे की टेबल में जाओ, ठीक है। डेन नहीं आएगा, डेम, एम बोल रहे हो क्या? एन बोल रहे हो, एम बोल रहे हो? एम, डेम। क्यों? डांकन वर्ब क्या है? डाटिव। दे की टेबल में जो मैस्कुलिन पार्ट है डेयर, डेन, डेम, तो डाटिव वाला पार्ट यूज करेंगे। वियर क्योनन डेम मन डांकन। आई बात समझ में? ओके। ऐसे ही यू कैन आस्क मी, तुम मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी, यू कौन? तुम, ठीक है। जी भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये तो सिचुएशन पे, सामने कौन है। दू, दू के हिसाब से क्या लग जाएगा? एस टी, दू कांस्ट, ये एन है ना, दू कांस्ट। आस्क एंड में चला जाएगा, मी यहां पर आ जाएगा। आस्क को बोलते हैं फ्रागन, क्या बोलेंगे? फ्रागन। तो यू कैन आस्क मी, मी कौन है? मैं का मतलब हो गया पेर्सोनल प्रोनोमन की टेबल में जाना है। आई बात समझ में? तो मी मेरे लिए, इश मिश मियर क्या आना चाहिए? मिश। क्यों? फ्रागन वर्ब आकुजाटिव है, या यू कैन आस्क मी। तो दू कांस्ट मिश फ्रागन। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है यू कैन हेल्प मी, तो हेल्प डाटिव है तो मियर यूज कर लेते, फिर सेंटेंस बनता है दू कांस्ट मियर हेल्फन। समझ में आ रही है मॉडल वर्ब कैसे यूज हो रही है, ठीक है। ये क्योनन था। हाँ, एंड वाली वर्ब हमेशा इंफिनिटिव में, एंड वाली वर्ब हमेशा इंफिनिटिव में। या ज्योति समझ में आ रही है चीजें? एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? वापस से बोलो जोर से। ओके ठीक है। हाँ, सिंपल सेंटेंसेज इन द सेंस, हाँ हाँ, नहीं, कंप्लीट वर्ब, सिंपल सेंट बिना मॉडल वर्ब का, तब तो सेकंड पोजीशन पे लाएंगे तो कॉन्जुगेशन करना ही पड़ेगा। अगर मॉडल वर्ब का सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस ऐसे बना यू कैन आस्क मी, अगर ये ऐसे होता यू आस्क मी,
तब तो मॉडल वर्ब नहीं है ना, तब तो फ्रागन सेकंड पोजीशन पे, डू फ्राग्स मीस, आई बात समझ में। लेकिन मॉडल वर्ब आ गई तो वो पूरी वर्ब एंड में, ठीक है, और मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन सेकंड पोजीशन पे, तो क्योंन। नेक्स्ट देखो जोलन, दे शुड कम ऑन टाइम, उनको समय पर आना चाहिए, दे शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। तो दे को क्या बोलेंगे, जी, शुड के लिए जोलन, जी के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, कम एंड में चला जाएगा, ऑन टाइम के लिए अभी याद रखो सुअर साइट, क्या याद रखोगे, सुअर साइट, ये इसमें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन मैं आपको जल्दी सिखाऊंगा, या जी जोलन सुअर साइट कॉमन, जी जोलन सुअर साइट कॉमन, या दे शुड कम ऑन टाइम, उनको समय पर आना चाहिए, ठीक है। अनदर सेंटेंस, वी शुड ब्रिंग द केक, किसी का बर्थडे है और फिर आप डिस्कस कर रहे हो यार हमें केक लाना चाहिए, ठीक है, तो वी के लिए वियर, शुड के लिए जोलन, केक को बोलते कूखन, क्या बोलेंगे, कूखन, डेर आर्टिकल होता है, मैस्कुलिन वर्ड है, द की टेबल है, ब्रिंग आकुजाटिव वर्ब है, पूरी एंड में आ जाएगी, तो डेर का आकुजाटिव क्या हो जाएगा, डेन, वियर जोलन डेन कूखन ब्रिंगन। आप लोगों को सेंटेंसेस लिखने चाहिए, यू शुड राइट सेंटेंसेस, यू शुड राइट आ गया पहले से, यू शुड लर्न, सीखने की बात कर लेते हैं, यू शुड लर्न सेंटेंसेज, तो डू, आप लोगों आपकी बात कर रहे हैं तो जी, जी आप वाला होता है ना, जी जोलन, जी जोलन, अगर एक लड़के की बात कर रहे होते तो दू जोल्स्ट, अगर तुम सब की बात कर रहे होते, या वेरी गुड, ईयर जोल्ट, ईयर जोल्ट हो जाता है, डिपेंड करता है यू कौन सा है, ठीक है। तो जी जोलन लर्न एंड में चला जाएगा, एक सेंटेंस को बोलते हैं डेर जात्स और प्लूरल हो जाएगा दी जेत्स, जी जोलन दी जेत्से, और लर्न के लिए लर्नन, क्या वर्ब आ रही है, लर्नन, जी जोलन दी जेत्से लर्नन, दू जोल्स्ट दी जेत्से लर्नन, ईयर जोल्ट दी जेत्से लर्नन, तुम सबको सेंटेंसेस सीखने चाहिए, क्लियर है कहानी, ठीक है। टुगेदर, तो वियर जोलन क्रिकेट सुजामन स्पीलन, फिर टुगेदर के लिए अलग आएगा, क्रिकेट के लिए अलग आएगा, या अब ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको, अब बड़ा सेंटेंस है आपको लगेगा अरे यार कैसे बनेगा, छोटा करो उसको पहले, वी शुड प्ले, बस इतना ही करो, वी शुड प्ले, वियर जोलन, लिखता हूं मैं इस सेंटेंस को, वी शुड प्ले वियर जोलन, वियर जोलन स्पीलन, वियर जोलन स्पीलन, हमको खेलना चाहिए, वियर के हिसाब से जोलन आ गया और स्पीलन एंड में चला गया, क्या खेलना चाहिए, क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा दो, वियर जोलन क्रिकेट स्पीलन, क्या खेलना चाहिए हमको, क्रिकेट खेलना चाहिए, हाँ क्रिकेट की स्पेलिंग क्रिकेट ही रहेगी, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। हमको क्रिकेट साथ में खेलना चाहिए, तो साथ में खेलना, दोनों साथ में है ना, तो फिर उसको इधर रखो, साथ के लिए टुगेदर के लिए यूज करते हैं सुजामन, क्या यूज करेंगे, सुजामन, वियर जोलन क्रिकेट सुजामन स्पेलन, ठीक है। हमको साथ में क्रिकेट इवनिंग में खेलना चाहिए, तो अब वो इवनिंग के लिए क्या है वो भी आ जाएगा, तो पहले छोटे सेंटेंसेस बनाओ, फिर एक एक वर्ड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको नई चीज ऐड करनी है वो ऐड करते जाओ, लेकिन रूल का ध्यान रखो, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी, मेन वर्ब एंड में रहेगी, बाकी बीच में जो जगह है ऑब्जेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स के लिए, वो सब चीजें आप लर्न कर लो, ठीक है। वियर जोलन क्रिकेट सुजामन स्पीलन।
अगर आपका जोर क्रिकेट पे है तो क्रिकेट को इधर ले आओ, wir sollen zusammen क्रिकेट spielen, क्रिकेट खेलना चाहिए, अगर आप ये बोलना चाह रहे हो, राइट? स्पीलन किससे पहले क्या आ जाएगा? जिस बात पे जोर है वो, ओके? देन वी हैव वोलन, नेक्स्ट वर्ब इज वोलन। वोलन का मतलब क्या है? विश, चाहना। आई विश टू ईट समथिंग, मेरी कुछ खाने की इच्छा हो रही है। आई विश टू ईट समथिंग, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो आई के लिए इश विल, अरे वोलन वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या होगा इसके साथ में? या इश विल, इसके साथ में विल, वोलन वर्ब आ गई अपनी, इश विल, ठीक है? टू ईट, एसन, एसन एंड में चला जाएगा, ठीक है? और समथिंग को बोलते हैं एटवास, इसका कोई आर्टिकल नहीं होता, ये एडवर्ब है। Ich will etwas essen. I wish to eat something. Okay? We wish to go there. हमारी वहां पर जाने की इच्छा है। ओके? मैं ऐसे भी बोल सकता था we wish to go in the party, लेकिन फिर प्रीपोजिशन आ जाएगी जो अपन ने सीखी नहीं है। ऐसे सेंटेंसेज अपन प्रीपोजिशन के साथ बनाएंगे। वी विश टू गो देयर, तो वियर वोलन, देयर को बोलते हैं डॉट, क्या बोलेंगे? डॉट। और जाने के लिए गेहन, ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो फारन, पैदल जा रहे हो या फिर जनरल बात कर रहे हो तो गेहन, और यदि ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो फारन। या देर के लिए हम यूज करेंगे डॉट। देर के लिए आपको एक वर्ड दा भी मिलेगा, पर उसको अलग केस में यूज करना है। आप यहां पर दा भी कर सकते हो, पर दोनों में डिफरेंस है, अभी इसको याद कर लो। हाँ, एडवर्ब है ना, प्लेस वाली जो जगह की बात करती है, देयर वहां पर लोकेशन है ना, राइट? एडवर्ब है। तो वियर वोलन डॉट गेहन। या यू कौन सा? प्लूरल वाला, तुम सब वाला। ओके? यू wish to read न्यूज़पेपर, तुम सब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो। तो तुम सब कौन है भाई? ईयर, ईयर वॉल्ट, ईयर के साथ क्या लग जाएगा? ईयर वॉल्ट। टू रीड एंड में चला जाएगा, न्यूज़पेपर दी साइटुंग, न्यूज़पेपर को क्या बोलेंगे? या दी साइटुंग, और रीड के लिए लेजन, ईयर वॉल्ट दी साइटुंग लेजन। तुम सब क्या करना चाहते हो? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, है ना? वो तो डिपेंड करता है अपन बात किससे कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ गौरव से बात कर रहा हूं तो दू, अगर मैं इससे रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, इन द सेंस फॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, दू में भी रिस्पेक्ट है, ऐसी बात नहीं मैं तू तड़ाके से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फॉर्मल वे में बोल रहा हूं तो आप। और अगर मैं सबसे बात कर रहा हूं तो ईयर या फिर जी। जैसे आपने तो यहाँ बता दिया, जैसे कोई पेपर में कर रहा है तो पता है कि यू कौन सा वाला यूज कर। अगर प्लूरल इनफॉर्मल होगा तो वहां हिंट होगा कुछ ना कुछ, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपके जो मन में आए दू ईयर जी वो कर दो, गलत नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्योंकि वहां अपन को इंडिकेशन ही नहीं है किससे बात हो रही है, तुमसे बात हो रही है, तुम सबसे बात हो रही है, आप या आप सबसे बात हो रही है, पता नहीं है ना वहां पे, तो फिर वहां पे आप जो भी करोगे वो चलेगा। ठीक है? कई बार ऐसे भी हो सकता है कोई सिचुएशन चल रही हो, उसको समझ के करना हो, राइट? कि एक कोई पर्सन की बात हो रही थी या फिर सबकी बात हो रही थी, इनफॉर्मल में हो रही थी कि फॉर्मल में हो रही थी। वॉलन। देन वी हैव म्योस्टन। सारी वर्ब से दो दो तीन तीन सेंटेंसेज बनाते हैं अपन, ताकि आपके पास एग्जाम्पल्स रहे। म्योस्टन टू वांट, यहां पर बात आ रही है स्ट्रॉन्ग वर्ब की, या वी वांट टू लर्न, या फिर द स्टूडेंट वांट्स टू लर्न जर्मन, या माय फ्रेंड वांट्स टू लर्न जर्मन। ओके? तो सेंटेंस है अपना लाइक यू वांट टू लर्न जर्मन। अरे सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वही है, बस सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब चेंज हो रही है। पहले शुड आ रहा था,
उससे पहले कैन आ रहा था, यू कैन लर्न जर्मन, यू शुड लर्न जर्मन, यू वांट टू लर्न जर्मन, यू लाइक टू लर्न जर्मन, फिर आएगा यू मस्ट लर्न जर्मन, यू आर अलाउड टू लर्न जर्मन। सिर्फ मॉडल वर्ब चेंज हो रही है ना, सेंटेंसेस सारे वैसे के वैसे ही बन रहे हैं। तो ये सेंटेंस देखो, दू म्योस्टेस्ट, जर्मन को क्या बोलेंगे, डॉइच, बिना आर्टिकल के लिखना है, और लर्न के लिए लर्नन। ओके, द स्टूडेंट wants to go to home। अब टू होम का आपको मैं फिक्स याद दिलाऊंगा, वो याद लर्न करना है। स्टूडेंट घर जाना चाहता है, स्टूडेंट के लिए डेयर स्टूडेंट्स, वांट के लिए, अब स्टूडेंट कौन है, इसका वर्ब कॉन्जुगेशन कहां से लेके आए, इधर स्टूडेंट बता पाओगे, एर, अरे स्टूडेंट ही है ना, मेल है, सिंगुलर है, एर के हिसाब से। अपन ने ये डिस्कस भी किया था कि अगर नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होना है, डेर दी दास दी वाले आर्टिकल से सेंटेंस स्टार्ट होना है, तो हमको डिसाइड करना है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल। अगर डेर स्टूडेंट आ रहा है, एर के हिसाब से लेंगे। दी स्टूडेंटिन फीमेल आ रहा है, जी के हिसाब से लेंगे। कोई न्यूट्रल आ गया, द स्किन्ड आ गया, द मेडिसिन आ गया, एस के हिसाब से लेंगे। और प्लूरल आ गए ये सब तो जी के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, म्योस्ट है, ये सी है भाई, ठीक है, म्योस्ट है। ये नोमिनाटिव लगेगा, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नोमिनाटिव। देयर स्टूडेंट म्योस्ट है, टू गो एंड में चला जाएगा। घर के लिए अभी यूज करना है नाक हाउसेस को, फिक्स लर्न कर लो। टू होम, घर जाने की अगर बात करते हैं तो क्या यूज करेंगे, नाक हाउस है। और पैदल जा रहा है तो गेहन, जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, सिंपल जस्ट बात कर रहा है तो भी गेहन। और किसी ट्रांसपोर्ट से अगर स्पेशली अपन को बताना है तो फिर फारन, ठीक है, फारन भी लगा सकते तो। हाँ, वो प्रीपोजिशन के टाइम पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो डेर स्टूडेंट म्योस्ट नाक हाउस है, गेहन, टू वर्ड्स, किसी की तरफ, लेकिन यहाँ पर नाक हाउस है, ये फिक्स यूज है। बाकी नाक के और भी मल्टीपल मीनिंग होते हैं, आफ्टर भी होता है, अभी जल्दी सिखाऊंगा मैं आपको जब टाइमिंग सिखाऊंगा, है ना। अभी सीखा नहीं है ना अपन ने टाइमिंग, हाल कि क्या कितनी बजे हैं, व्हाट इज द टाइम। अनदर सेंटेंस देखो, वी want to eat पिज्जा, हम पिज्जा खाना चाहते हैं, ठीक है। वी के लिए क्या यूज करेंगे, वियर, वांट के लिए म्योस्टन। ये वांट की जगह ऐसे भी हो सकता है, वी वुड लाइक टू ईट पिज्जा। यहां पर भी क्या हो सकता है, वुड लाइक। यहां पर भी क्या हो सकता है, वुड लाइक। स्ट्रॉन्ग है इसलिए, ठीक है। सो वियर म्योस्टन, पिज्जा के लिए, दी पिज्जा, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर पिज्जा की बात हो रही है तो दी पिज्जा। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो ए पिज्जा, तो दी की जगह क्या आ जाएगा, आईने पिज्जा, या वियर म्योस्टन आईने पिज्जा, और ईट क्या आ जाएगा एंड में। वह पानी पीना चाहता है, तो एर म्योस्ट वासर त्रिंकन। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, अगर आपके सेंटेंस में आप ये कहना चाह रहे हो एक पिज्जा, दो पिज्जा, तब तो आईने स्वाई ये यूज करो। अदरवाइज अगर इंग्लिश के सेंटेंस में खाने पीने की चीजें आ रही हैं, ईटेबल ड्रिंकेबल थिंग्स अगर आ रही हैं, तो आप आर्टिकल लगाओ ही मत। ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैं एक पानी पीना चाहता हूं, मैं कोई डेफिनेट, पानी डेफिनेट कैसे हो सकता है, राइट। हाँ, डेफिनेट बनाया जा सकता है, वो पानी जो उस बोतल में ही था वही पीना चाहता हूं, तब तो डेफिनेट हो गया। लेकिन जनरल जब बात करते हैं पानी पीने की, तो पानी कोई डेफिनेट नहीं होता, पानी जस्ट पानी है। तो खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं, है ना। इस्म्योस्ट है, वासर त्रिंकन, इस्म्योस्ट है, पिज्जा एसन, आर्टिकल नहीं आया ना, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खाने आर्टिकल वैसे लर्न कर लो। पिज्जा का आर्टिकल होता है दी पिज्जा, फेमिनिन वर्ड है ये। लगा दोगे तो गलत नहीं होगा,
लेकिन अवॉइड करोगे तो ठीक है स्पोकन पार्ट में। डॉइच के लिए जरूरत नहीं थी, लैंग्वेजेस के लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हिंदी लर्नन, इंग्लिश लर्नन, फ्रांसीसी लर्नन, नहीं हर सेंटेंस में नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस से पहले मत लगाओ, खाने पीने की चीज़ों से पहले अवॉइड कर सकते हो, वो मैंने आपको थोड़ी सहूलियत दी है, राइट? क्योंकि खाने पीने की चीज़ें वो नहीं होती, डेफिनेट नहीं हो सकती ना। मैं बोलूँ कि मैं चपाती खाना चाहता हूँ, जनरल चपाती, अपन बैठे हैं खाने के लिए और कोई चपाती लेके आया और मैं उसको बोलूँ कि मेरे को भी चपाती दो, मैं चपाती खाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डेफिनेट थोड़ी बता रहा हूँ। वो जो बीच में है ना 3 नंबर वाली वो दो, ऐसे डेफिनेट नहीं बताया ना, पर्टिकुलर हमने सिंपल चपाती की बात करी। आई बात समझ में? मुझे सब्जी देना, तो कौन सी सब्जी? तो जो सब्जी है या तो उसका नाम बोल दो या फिर सिंपल सब्जी, डेफिनेट कोई सब्जी नहीं है। आई बात समझ में? या और इंडेफिनेट करना चाहो तो कर सकते हो, 1 पिज्जा 2 पिज्जा, आई बात समझ में? इंडेफिनेट। लेकिन आइन वासर त्रिंकन वो थोड़ा अजीब सा हो। हाँ, आइन फ्लाश है वासर, ये हो सकता है फ्लाश है बोतल आ गई, आई बात समझ में? हाँ बेटे, ब्रिंगन जी आइन वाशर फ्लाश है। या तुम पानी की बोतल लाना चाहते हो तो दू विल्स्ट वासर फ्लाश से ब्रिंगन, वहां चल जाएगा क्योंकि वहां बोतल है, वहां अलग नाउन है, ठीक है? पर सिंपल ऐसे आए, मैं बोलूं कि मैं दूध पीना चाहता हूं, मैं कोला पीना चाहता हूं, तो ich möchte die Milch trinken, सबको समझ में आ जाएगा। पर die Milch डेफिनेट, ich möchte Milch trinken, ठीक है? ich möchte Cola trinken, ich möchte Wasser trinken। तो खाने पीने की चीजों से पहले अवॉइड कर सकते हैं। म्योस्टन के बाद अपनी नेक्स्ट जो वर्ब आ रही है दैट इज म्योगन। म्योगन का मीनिंग क्या है? लाइक, पसंद करना। ओके, म्योस्टन और म्योगन दोनों ऐसी वर्ब हैं, अगर इनमें मेन वर्ब नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा। कैसे? एक बार म्योस्टन पे वापस आते हैं। आप रेस्टोरेंट में गए और वहां पे आपने ये बोला कि आई वॉन्ट ए कॉफी, आई वॉन्ट ए कॉफी, क्या? आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए कॉफी, आई वॉन्ट टू गेट ए कॉफी, आई वॉन्ट टू ऑर्डर ए कॉफी। तो ड्रिंक, ऑर्डर, गेट ये नहीं लगाए ना, इनकी जरूरत ही नहीं थी। आपने सिंपली बोला कि आई वॉन्ट ए कॉफी, कॉफी से कॉफी पियोगी, नहाओगी तो नहीं, राइट? तो मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम पे मॉडल वर्ब आकुजाटिव रहेंगी। आपका सेंटेंस बनेगा ich möchte einen Kaffee। आपने बोला एक कॉफी, तो बताना पड़ेगा आइनन, ठीक है? और एक पे जोड़ दिया और सिंपल बोलना है यार कॉफी ला दो, अपन ने तो नहीं बोला आर्टिकल, तो सिंपल आप बोलोगे ich möchte Kaffee। आई बात समझ में? लेकिन एक कॉफी की बात हो रही है तो काफे, कॉफी को क्या बोलेंगे? काफे, KAFFEE, ठीक है? अब इसमें मॉडल वर्ब नहीं आई, और सॉरी मेन वर्ब नहीं आई। मॉडल वर्ब तो है ना यहाँ पर, मेन वर्ब नहीं आई। और जब मेन वर्ब नहीं आई तो मॉडल वर्ब सारी आकुजाटिव। डेयर काफे, डेयर का इंडेफिनिट में आइनन काफे, आकुजाटिव मैस्कुलिन, ठीक है? लगा सकते हो, वो अगर आप शो करना चाहते हो कि मैं पीना चाहता हूं तो ich möchte einen Kaffee trinken, ऑर्डर करना चाहता हूं बेस्टेलन, साथ में ले जाना चाहता हूं मिटनेमन, सिर्फ लेना चाहता हूं तो नेमन, ठीक है? आई वॉन्ट टू हैव ए कॉफी haben, ich möchte einen Kaffee haben। तो इसके आगे आप जितनी वर्ब लगाना चाहो उतनी लगा सकते हो, लेकिन सारी जाके वहां रेस्टोरेंट में मत बोल देना ich möchte einen Kaffee haben, nehmen, trinken, ठीक है? bestellen, जो आपको अच्छी लग रही है, या फिर साथ में ले जाने के लिए मिट नेमन, नेमन टू टेक, लेकिन साथ में ले जाने के लिए मिट नेमन, ठीक है? ये बोलनी पड़ती है। तो मिट नेमन बोलोगे तब बंदा पैक करके देगा, कॉफी पैक करके देगा। फिर लास्ट में आएगा, इंफिनिटिव वर्ब एंड में ही आती है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ब्स लिखवाई हैं, ठीक है? बेस्टेलन टू ऑर्डर, बेस्टेलन टू ऑर्डर, ठीक है? चलो म्योगन पे आ जाओ। अब आपको यही बोलना हो कि आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी,
तो फिर आप क्या बोलोगे, इश्माग। म्योगन का इश के साथ क्या हो जाएगा, माग। इश्माग काफे। यू लाइक टू डांस, यू लाइक टू डांस। उधर मेन वर्ब नहीं थी, इधर मेन वर्ब आ गई, यू लाइक टू डांस। तो दू मार्क्स्ट तानसन, डांस को क्या बोलेंगे, तानसन। तुम्हें बच्चों की हेल्प करना पसंद है, यू लाइक टू। और तुम सबको, अब ये यू कौन सा आ रहा है, प्लूरल वाला, या यू ऑल लाइक टू हेल्प चिल्ड्रन। तुम सबको बच्चों की हेल्प करना पसंद है, ठीक है। तो यू ऑल, ईयर, ईयर म्योग्ड, ईयर के हिसाब से क्या आ जाएगा, ईयर म्योग्ड। हेल्प कहां चली जाएगी, या हेल्फन एंड में आ गई। एक बच्चे को बोलते हैं दास किंड, दास किंड, और प्लूरल हो जाएगा दी किंडर, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो प्लूरल है चिल्ड्रन, यहां पे क्या आ जाएगा, किंडर। आर्टिकल बताओ, जब इंग्लिश के सेंटेंस में आर्टिकल नहीं होता, खाने पीने की चीजें भी नहीं है, आर्टिकल लगाएंगे ना बाय डिफॉल्ट, द लगाएंगे। तो द की टेबल से बताओ क्या आना चाहिए, ईयर म्योग्ड, डेन प्लस एन, क्योंकि हेल्फन डाटिव है, डेन प्लस एन, तो डेन तो आर्टिकल यहां पर लग जाएगा और एन नाउन में लग जाएगा। एन हमेशा नाउन में लगता है, या तो सेंटेंस क्या बना, ईयर म्योग्ड डेन किंडर्न हेल्फन, ईयर म्योग्ड डेन किंडर्न हेल्फन, कि तुम सब बच्चों की हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। तो म्योस्टन एंड म्योगन ऐसी भी वर्ब थी जिसके अंदर हमको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती भी है, ना भी पड़ती है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे, किस टाइप का सेंटेंस है। आलस क्लार, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। देन वी हैव म्यूशन, म्यूशन मस्ट, XYZ काम करना ही पड़ेगा, ओके। प्लूरल लेके आते हैं, द स्टूडेंट्स मस्ट डू होमवर्क, बच्चों को होमवर्क करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ रहे हैं, तो होमवर्क करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। दी स्टूडेंटन, स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, दी स्टूडेंटन, पूरी वर्ब आ जाएगी। अरे स्टूडेंटन किसके हिसाब से वर्ब आ रही है, जो आपका लास्ट वाला जी है ना, डे, बट स्टूडेंट्स को होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब उनको करना पड़ेगा। म्यूशन, डू एंड में चला जाएगा, होमवर्क को क्या बोलेंगे, द हाउस ऑफ गाबर, द हाउस ऑफ गाबर, और फिर मेन वर्ब एंड में, माखन, द स्टूडेंटन म्यूशन द हाउस ऑफ गाबे माखन। माखन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव, दी हाउस ऑफ गाबे का आकुजाटिव दी रहेगा। नोमिनाटिव से आकुजाटिव में आते हैं तो सिर्फ मैस्कुलिन पार्ट चेंज होता है, डेर का डेन, बाकी दी का दी, दास का दास, प्लूरल में दी का दी, ठीक है, ओके। अनदर सेंटेंस, वी हैव हंगर, हमें भूख लगी है, इसमें तो मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन इसके आगे वाले में आएगा, we have hunger, we must order the food, हमको खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, या फिर हमको खाना बनाना पड़ेगा, वो तो जैसा आपको सेंटेंस बनाना है। तो we have hunger, wir haben hunger, हंगर को क्या बोलेंगे, हुंगर। यहां भी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, ऐसे कभी नहीं बताते एक भूख लगी है, दो भूख लगी है, ऐसे भी कोई डेफिनेट भूख लगी है, ऐसे थोड़ी बताते अभी मेरे को सुबह वाली भूख लगी है, दोपहर वाली भूख लगी है, ऐसे नहीं बताते ना। तो हमको हर वर्ड के साथ ऐसे लॉजिकली सोचना पड़ेगा, हर के साथ भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ के साथ तो सोचना पड़ेगा जहां नहीं लगाते। तो वी आर हैवन हुंगर, वी आर म्यूशन, वी आर म्यूशन
फूड, फूड को बोलेंगे दास एसन, ऑर्डर करना आकुजाटिव है तो दास का आकुजाटिव दास ही रहेगा, ठीक है। वियर म्यूशन दास एसन, और ऑर्डर करने के लिए बेस्टेलन। एसन अपन आप लोगों ने वर्ब भी पढ़ी है, लेकिन उस टाइम पे ना तो आर्टिकल होगा और ई छोटा रहेगा। सेंटेंस क्या बना? वियर म्यूशन दास एसन बेस्टेलन। क्वेश्चन, वो टॉपिक अलग है, क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा, सारे टॉपिक आएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सारी वर्ब से जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो टॉपिक अपना अलग है। तो जैसे इंग्लिश में वर्ब पहले आ गई तो इसमें भी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अभी क्या चल रहा है उस चीज पे फोकस करो। मुझे पता है कि जब हम कोई ग्रामर सीखते हैं तो इधर उधर की 2-5 चीजें और आती हैं, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब चीजें आएंगी धीरे धीरे, एक बार में घड़ा झटके से घड़ा नहीं भर सकता, राइट। अभी मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, कैसे सेंटेंसेज बनेंगे उसी पे फोकस करो, क्योंकि और एक्स्ट्रा चीजें आएंगी तो ये रह जाएगा, राइट। वो सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। A1 में कुछ भी नहीं रहेगा, आपका बेसिक सारा कवर हो गया। वी विल लर्न अराउंड 30 टॉपिक्स। A2 के भी 2-3 पढ़ेंगे A1 में, ठीक है। चलो अनदर सेंटेंस, यू से लेते हैं। यू मस्ट कम, तुमको आना पड़ेगा, यू मस्ट कम, बिल्कुल सिंपल। दो मोस्ट कॉमन, मैं चाह रहा हूं अभी जो भी मॉडल वर्ब का यूज आ रहा है बस आप वो अच्छे से लर्न कर लो। जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं अपन ने, उनमें अपन ने एक एक चीजें ऐड करते जाएंगे अब, ठीक है। म्यूशन हो गया, मैंडेटरी जो चीज थी, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। जी म्यूशन फस्टेन, समझने के लिए क्या वर्ब यूज होगी? फस्टेन। फस्टेन मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। एक्स्ट्रा जो वर्ब्स हो वो लिख लो। द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट फस्टेन, आपको समझना पड़ेगा। दू, जी म्यूशन, आपको, तुमको समझना पड़ेगा तो दू मोस्ट फस्टेन, जी म्यूशन फस्टेन, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो लास्ट वर्ब जो है दैट इज ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब क्या होता है? टू बी अलाउड। अब इसके अंदर देखो दो चीजें आ रही है, टू बी एंड अलाउड। टू बी के लिए हमने वर्ब पढ़ी है इज एम आर के लिए, टू बी का मतलब इज एम आर होता है। जाइन वर्ब पढ़ी है ना, तो इसमें जाइन अलग से यूज नहीं करनी, क्योंकि हर सेंटेंसेज में ऐसे आएगा आई एम अलाउड, यू आर अलाउड, ही इज अलाउड, तो आपके दिमाग में आएगा इज एम आर के लिए तो हमने जाइन पढ़ा है। लेकिन टू बी और अलाउड पूरा का पूरा किसमें है? ड्यूरफन में है, जाइन को अलग से नहीं लेके आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी इज अलाउड, सी इज अलाउड टू वॉच फिल्म, सी इज अलाउड टू वॉच फिल्म। फिल्म वैसे जर्मन का वर्ड है, हम इंग्लिश में भी यूज कर लेते हैं, इंग्लिश में आपको यूज करना चाहिए मूवी, ठीक है, मूवी। सी इज अलाउड टू वॉच मूवी, तो जी अलाउड, डार्फ, जी के हिसाब से क्या आएगा? डार्फ। वॉच एंड में चला जाएगा या, और मूवी को हम बोलेंगे फिल्म, और वॉच के लिए जेन। यहां भी आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि हमने डेफिनेट मूवी की बात नहीं करी। अगर हम किसी एक मूवी की बात करते तो हम यहां पर क्या कर देते? आइनन, क्योंकि फिल्म क्या होता है? मैस्कुलिन। जिडार्फ आइनन फिल्म जेन, जिडार्फ फिल्म जेन। मूवीज देख सकती है तो फिर हम प्लूरल कर देते, फिल्म का फिल्म है, जैसा सेंटेंस इंग्लिश का उसी टाइप से जर्मन में, ओके। चलो आई एम नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं हूं, आई एम नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो इश डार्फ नेस्ट, टू गो एंड में चला जाएगा,
अरे आई के लिए इश हो गया, एम और अलाउड के लिए डार्फ हो गया, नॉट के लिए क्या यूज करोगे? निश्ट। नॉट के लिए यूज करना है निश्ट। इश डार्फ निश्ट गो, एंड में बचा क्या? आउटसाइड। आउटसाइड को बोलते हैं द्राउसन। आउटसाइड को क्या बोलेंगे? द्राउसन। और जाने के लिए यूज करना है गेहन। इश डार्फ निश्ट द्राउसन गेहन। या यू आर अलाउड टू स्पीक लाउड। तुम जोर से बोलने के लिए अलाउड हो। यू आर अलाउड टू स्पीक लाउड। तुम जोर से बोलने के लिए अलाउड हो। ठीक है। यू कौन? डू जी ईयर, डिसाइड करो। ईयर, ईयर IHR है ना। ईयर ड्यूर्फ्ट, ईयर ड्यूर्फ्ट, बस आर अलाउड हो गया। टू स्पीक एंड में लाउड को लाउट बोलेंगे, लाउट। और स्पीक के लिए एक्सप्रेशन। ईयर ड्यूर्फ्ट लाउट एक्सप्रेशन। तुम सब जोर से तेज बोलने के लिए अलाउड हो। लाउड को क्या बोलेंगे? लाउट, LAUT। एडजेक्टिव है। अब ये एडवर्ब एडजेक्टिव, इसकी भी एक ग्रामर है। मैं ग्रुप में शेयर करता हूं अपने कितने टॉपिक पढ़ने वाला है। आई बात समझ में? ताकि आपको ये रहे कि ये सीख लिए और ये पेंडिंग है। तुम सब, नो, यू ऑल में डिपेंड करता है आप यू ऑल कौन सा बोल रहे हो, तुम सब या आप सब। तुम सब ईयर, और आप सब आप भी है, और जी जो है वो आप भी है और आप सब भी है। इधर तो कुछ भी लगा सकते हैं। ये मेन तो सिचुएशन से पता चलेगा ना मैं बात किससे कर रहा हूं। अगर मैं किसी एक लड़के से बात कर रहा हूं और उसको बोल रहा हूं अरे यार तुम जोर से बोल सकते हो, अलाउ हो तुम जोर से बोलने के लिए। मैं सिर्फ जयवर्धन से बात कर रहा हूं कि तुम जोर से बोलने के लिए अलाउड हो, तो डू दैट्स लाउड एक्सप्रेशन। और मैं उसी को ही ये बोलता हूं नहीं ये तो फॉर्मल वे में मेरे को बात करनी चाहिए, मैं तुम में कैसे बोल सकता हूं, आप में बोलना चाहिए। तो जी ड्यूरफन लाउड एक्सप्रेशन। लेकिन मैं अगर तुम तीनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर इनफॉर्मल में बोलूंगा कि भाई अपन तो फ्रेंड्स हैं, सिंपल, आपकी जरूरत नहीं है इधर, तब तो मैं क्या बोलूंगा? ईयर ड्यूर्फ्ट लाउड एक्सप्रेशन। और नहीं यार आज फॉर्मल वे में मेरे को प्रोफेशनल वे में बात करनी चाहिए और थोड़ी ज्यादा, तो जी ड्यूरफन लाउड एक्सप्रेशन। तो जी के अंदर आप भी आ गया और आप सब भी आ गया। तुम और तुम सब के लिए अलग अलग है। तुम के लिए दू और तुम सब के लिए ईयर। वो अपने सब्जेक्ट इश, दू, एरस, जी, वीयर, ईयर, जी, ये सारे सब्जेक्ट। इश का मतलब क्या होता है? आई, मैं। तो इसका प्लूरल वीयर, हम सब। दू मीन्स तुम अकेले, लेकिन ईयर तुम सब। ठीक है। एर मतलब वह कोई लड़का जो उस क्लास में बैठा है। जी मतलब वह कोई लड़की जो उस क्लास में बैठी है। एस में कोई चीज आ जाएगी। और इन सब का प्लूरल लास्ट वाला जी, दे, वे लड़के, वे लड़कियां, वे सारी चीजें, वे किताबें, आई बात समझ में, वे पेन्स। और ये वाला जो कैपिटल वाला जी है ये आप और आप सब, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की बात करता है। ठीक है। तो जब आपके लिए बात करनी हो, आप अपने पापा से बात कर रहे हो, तो फिर जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी वाले दो में भी कर लेते हैं। तो ये अपना वर्ब कॉन्जुगेशन था और सारी वर्ब से अपन ने यहां पर सेंटेंसेस बनाए। किसी भी वर्ब में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। सो वी हैव अ लिटिल बिट टाइम, वी डोंट हैव बट वी विल लर्न। ठीक है। देखो, म्योगन वर्सेस गेफाला। ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? टू लाइक, टू लाइक एंड टू लाइक, लेकिन हिंदी में अलग है। पसंद करना, और यहां पर
पसंद आना। ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस म्योगन प्लस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट प्लस गेफालन प्लस डाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटी सी चीज, सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है। सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है। डाटिव ऑब्जेक्ट सिर्फ पर्सन होगा। डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिर्फ पर्सन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। इश माग डिश, इश माग दास बुक। ठीक है, थिंग रेयर केस में होगी, इसको हटा देते हैं। बहुत रेयर केस में कभी आएगा, अभी कंफ्यूजन होगा, इसके लिए इसको हटा देते हैं। मुझे तुम पसंद हो, मुझे किताब पसंद है। ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग दोनों आ गया। ठीक है, इधर देखो, इधर भी पर्सन और थिंग लेके आते हैं। पर्सन पहले, डेर मान गेफेल्ट डियर, आदमी तुमको पसंद आया। या डेर मान गेफेल्ट डियर, वह मुझे पसंद आया। एर गेफेल्ट मियर, एर गेफेल्ट मियर, पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट पर्सन लेकिन डाटिव में। ठीक है, इधर पर्सन भी आ गया, थिंग भी ले लो। डेर उंटरिस्ट, डेर उंटरिस्ट गेफेल्ट मियर। आप बोलोगे कि मैंने अच्छा पढ़ा, क्लास मुझे पसंद आई। डेर उंटरिस्ट गेफेल्ट मियर, das Handy gefällt mir, der Film gefällt mir, dein Freund gefällt mir। ठीक है, तो जो भी पर्सन, जो भी थिंग पसंद आ रही है वो गेफालन के साथ में सब्जेक्ट होगा, और जिसको पसंद आ रहा है वो क्या होगा? डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन। और इधर तो सिंपल है, पसंद करना। या ich mag, du magst, ich mag die Tasche, I like the bag। और देखो इसका एग्जाम्पल, ich mag die Tasche, ich mag die Tasche। लेकिन अगर म्योगन की जगह गेफालन यूज करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। die Tasche gefällt mir, दोनों का इंग्लिश में एक ही है, आई लाइक द बैग, आई लाइक द बैग, लेकिन दोनों का हिंदी में अलग अलग है। मैं बैग को थैला बोलते हैं, थैला हिंदी में लिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता भी नहीं है ना, एक मात्रा लगानी है, दो मात्रा लगानी है। मैं थैला पसंद करता हूं, पसंद करता हूं, और यहां पर मुझे थैला पसंद आया। गेफालन तभी यूज करना है जब किसी पर्सन या किसी थिंग में ऐसी कोई क्वालिटी हो जिसके कारण से वो आपको पसंद आया, तब गेफालन। म्योगन तब यूज करना है जब आपके माइंड में उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। Ich mag das Motorrad, Motorrad, मोटरसाइकिल, das Motorrad gefällt mir। या तो ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, इसमें म्योगन आकुजाटिव वर्क करेगा और इसमें गेफालन डाटिव ऑब्जेक्ट। गेफालन के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट, म्योगन के बाद में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। Ich gefalle, du gefällst,
थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। नेट पे ढूंढोगे वर्ब कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बैठेगा नहीं मामला। ठीक है, बताओ कोई डाउट क्वेश्चन?